हाँ जी, बोलिए सर। आज वेबिनार है सर। आप लॉग इन कर लीजिए, हाँ, लॉग इन कर लीजिए आप। मैंने लिंक भेज दिया है। ओके। दोनों की लीड होगी बेटा। दोनों की लीड नहीं दी। नहीं दी। आपको मैंने काम की लीड दी, अपने पकड़ देखो। દુકાને બહુ રફ નહીં લાગતો રસ હોય કે નહીં હોય તો ટાઈમ વાત કરવાનો શાંતિથી વાત કરવી પડે મગર नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। दोस्तों, आज का वेबिनार जो है वो 7 चक्रास के ऊपर है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे हम ये जान पाएंगे कि हमारी लाइफ में जो हेल्थ इश्यूज आते हैं या कुछ ऐसे साइंस है, हमारे साइन जो इंडिकेशन देते हैं कि हमारे चक्रास जो है वो ब्लॉक है या ओवर एक्टिव है। तो आज जितने भी लोग अपनी बॉडी से परेशान है, अपने हेल्थ इश्यू से परेशान है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आज बताने वाला हूँ, तो आप उससे शायद रिलेट कर पाएंगे और एक चीज समझ पाएंगे कि हमारे चक्रास को हम बैलेंस करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम है जितेंद्र ग्रोवर और मैं हूँ एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट। ऑरा स्कैनर के बारे में मैं आए दिन जो है वीडियोस जो है वेबिनार लेता रहता हूँ और वीडियोस भी है मेरी। तो पहले आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ऑरा स्कैनर बेसिकली है क्या। कि ऑरा स्कैनर एक साइंटिफिक डिवाइस है। अगर साइंटिफिक डिवाइस कहा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि जो हमारी आंखें नहीं देख सकती वो काम ऑरा स्कैनर कर देता है। लाइफ की ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो शायद कोई पर्सन नहीं बता पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे
जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है हमारा इलाज करता है, लेकिन अक्सर देखा गया कि अगर प्रॉब्लम बड़ी हो तो वो हमें कुछ टेस्ट लिख के देता है कि हम अल्ट्रासाउंड कराएं या एक्सरे कराएं, ईसीजी कराएं, सीटी स्कैन कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं। तो ऐसे कुछ टेस्ट लिख के भी देता है जिससे उसको ये पता लगता है कि एक्चुअल में हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उस प्रॉब्लम का की रेमेडी कर पाए, यानी कि उसकी दवाई दे पाए, या वो बता पाए कि आपका ऑपरेशन जरूरी है या आप मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है ना, ये हम अ, बच्चों से लेके बूढ़ों तक जो है मेडिकल ग्राउंड पे करते आ रहे हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं। जब डॉक्टर नहीं कर पाता कुछ तो वो क्या करता है, वो हमारे को कुछ टेस्ट लिख के भेजता है, वो टेस्ट के थ्रू हमारे बॉडी में डायग्नोज होता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो जो ये मशीनें, जो सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, ये मशीनें जो हैं जो करती हैं, तो क्या है, वो डॉक्टर इतना क्वालिफाइड होने के बाद देख नहीं सकता क्या वो आंखों से? क्या वो आंखों से एक्सरे नहीं कर सकता आपका? क्या वो आंखों से आपका सिटी स्कैन कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए उसको ऐसी मशीनों की मदद लेनी पड़ती है जिससे ये फाइंड आउट होता है कि आपके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, और जो इश्यूज होते हैं फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए वो आगे ट्रीटमेंट करता है। तो ऑरा स्कैनर भी वैसे ही काम करता है दोस्तों। चाहे हमने एस्ट्रोलॉजी कर रखी हो, चाहे हमने न्यूमरोलॉजी कर रखी हो, चाहे हमने वास्तु कर रखा हो, चाहे हमने किसी भी तरीके की कोई भी विद्या ले रखी हो, लेकिन एक लिमिटेड सोर्स है हमारे पास में चीजों को पता करने के लिए। वो सोर्स क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये तो डायग्नोज कर सकते हैं किसी पर्सन का कि उसको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अगर उसकी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो पा रही है तो जिस तरीके से डॉक्टर मशीनों की मदद लेता है, सिटी स्कैन मशीन या अल्ट्रासाउंड मशीन, तो उसी तरीके से हम मदद लेते हैं ऑरा स्कैनर मशीन की। तो मैं आपको सबसे पहले एक ऑरा स्कैनर मशीन दिखा देता हूँ। ये ऑरा स्कैनर मशीन है। इस मशीन में आगे ये होल होते हैं, ये यहाँ पे सैंपल्स लगते हैं। मतलब हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के, बॉडी के चक्रस के और कलर थेरेपी के, उसके अलावा कंपैटिबिलिटी चार्ट है, पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, या फिर किसी ने किसी के ऊपर कुछ किया कराया होता है, नजर दोष, बंधन दोष, तांत्रिक विद्या भी कर रखी हो, तो उसके भी सैंपल्स होते हैं इसके अंदर, जिससे हम उस पर्सन की फोटो को स्कैन करके या बॉडी को स्कैन करके हम ये जान पाते हैं कि उसकी बॉडी के साथ में कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ में। तो ये मशीन ही है जो बता पाती है। दोस्तों यहाँ एक और बात बताता हूं कि बहुत सारे, आज आपने देखा होगा, मैं पहले तो इंडिया की छोटी सी हिस्ट्री बताता हूं जो एनालाइज करके बताई गई है। जो रिसर्च है, जो हमारी रिसर्च बताती है, वो क्या बताती है कि आज से कुछ साल पहले इंडिया हार्ट पेशेंट के अंदर नंबर 1 था, यानी कि हार्ट डिजीज में नंबर 1 इंडिया। आज जो है इंडिया कैंसर के अंदर नंबर 1 है। आज लोग बड़ी अच्छी सिंपल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अचानक ही उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है और एडवांस स्टेज पे, यानी कि लास्ट स्टेज पे जाके पता लगता है कैंसर है। तो अभी हम अपने घर बैठे हैं, शायद बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप इंडिया की जो एनालिसिस की रिपोर्ट है, जो रिसर्च बताती है, वो ये बताती है कि आज इंडिया जो है वो कैंसर के अंदर टॉप 1 में चल रहा है, और आने वाला समय वो डिप्रेशन का होगा। हर बच्चे से लेके बूढ़े आदमी को डिप्रेशन रहेगा, ये रिसर्च बताती है। तो जब आज अगर हम कैंसर की बात करते हैं, तो जब ये डायग्नोज क्यों नहीं हो पा रहा, लोगों को सिंपल लाइफ जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, अचानक कोई दिक्कत होती है और पता लगता है कि उनको एडवांस कैंसर है, यानी कि लास्ट स्टेज का कैंसर है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, या किसी का लीवर किडनी का इश्यू चल रहा है। आज अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी किडनी के हॉस्पिटल में या लीवर किडनी के हॉस्पिटल में, तो आपको वहां पे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे परेशान मिलेंगे, जो लाखों रुपया खर्च करके भी अपने घर के लोगों को ठीक नहीं करा पा रहे। किडनी चेंज करने के 15-15 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन किडनी नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी सारी डिजीज आ कहां से रही हैं?
बहुत सारे लोग ये कहते हुए सुने होंगे आपने कि भाई मैं तो, मेरा खान पान भी ठीक है, मैं योगा भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, और उसके बावजूद मुझे कैसे प्रॉब्लम हो गई इतनी बड़ी। तो इसके पीछे भी एक टेक्निकल रीजन है, वो है जियोपैथिक स्ट्रेस, जो अर्थ से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसको आंखें नहीं देख सकती, तो पता कैसे चलेगा। हो सकता है कि ऐसी ही कोई प्रॉब्लम हमारे घर में भी हो और हमें पता ही नहीं, हमारी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो और हमें पता ही नहीं है उस बात का। तो डॉक्टर को पता नहीं, हमें पता नहीं, और प्रॉब्लम डिजीज जो है वो बॉडी में डेवलप हो रही है। तो कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब पता ही नहीं है तो सॉल्व होगी भी नहीं, और जब सॉल्व ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि डॉक्टर की मेडिसिन चलती रहेगी, हम लाखों रुपया खर्च करते रहेंगे, प्रॉब्लम क्या होगा, बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन लाइलाज बीमारी का रूप ले लेगी। और ऐसा ही हो भी रहा है। आप बताओ कौन से डायलिसिस जो करा रहे हैं लोग वो ठीक हो पा रहे हैं? बेचारे, डायलिसिस उनकी पहले एक होती थी, हफ्ते में अब दो होने लग गई है। जो हार्ट पेशेंट है उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। तो इसके पीछे एक ऐसी रिसर्च है, जो अगर गूगल पे जाके आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा, जियोपैथिक स्ट्रेस, जो इतना बड़ा रीजन है। और जिस घर में होता है उस घर में पहले एक पर्सन को, फिर दूसरे पर्सन को, फिर तीसरे पर्सन को, और धीरे धीरे करते हुए बाकी लोग भी उससे अफेक्टेड होते हैं, और उस घर के अंदर एक के बाद एक बीमारी आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी चीजों को हम कैसे पता करें, वो भी ये मशीन पता करके बता देती है, और बहुत सिंपल तरीके से। तो आप अगर बीमार लोगों को देखते हैं, जिन घरों में बीमारियां हैं, जिन घरों में लोग हाइपर हैं, जिन घरों में बहुत कलेश है, आपस में हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं, बच्चों से आर्गुमेंट होते हैं, थके थके से उठते हैं, तो आप अगर उनके घर में अगर जियोपैथिक चेक करोगे तो भी आपको इमीडिएट पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना तो डॉक्टर दे सकता है, ना कोई पर्सन दे सकता है, और ये धीरे धीरे बॉडी के उस पार्ट को खत्म करता चला जाएगा। उसको भी हम इस मशीन से चेक कर लेते हैं। अब ये मशीन है क्या? एक्चुअली हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ये, इसके ऊपर आईआर की लेयर होती है, आईआर रेज होती है, आईआर की वाइब्रेशन होती है, इसे बोलते हैं इंफ्रारेड। और ये मशीन जो है उस इंफ्रारेड रेस को रिसीव करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में उसको कन्वर्ट कर देती है। तो ये ह्यूमन जो ऑरा है, ह्यूमन ऑरा, उसके ऊपर आईआर की फॉर्म में वाइब्रेशन होती है। उस आईआर की फॉर्म की वाइब्रेशन को रिसीव करके कन्वर्ट करती है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें एक चिप लगी हुई है, इसमें कन्वर्टर है, जो इंफ्रारेड रेस को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर। और अगर आप गूगल पे जाके पढ़ेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं। वो चक्रास कौन से हैं? जैसे हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, उसमें सबसे नीचे जब जाएंगे आप टेल बोन पे, तो टेल बोन के ऊपर उसको बोलते हैं रूट चक्रा। रूट चक्रा का मतलब है बेसिक चक्रा। रूट, आपने देखा पेड़ या पौधा होता है, उसकी जड़ जो है जमीन के अंदर जाती है, तो उसे हम बोलते हैं रूट्स, इसके रूट्स। आप बिल्डिंग बनाते हो तो भी जो है ना, बिल्डिंग जब बनती है तो जमीन खुदती है, उसके नीचे नींव डलती है, वो भी रूट्स है। तो हमारी बॉडी का भी एक रूट चक्रा है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन पे होता है। और दोस्तों, ये टेल बोन जो है, इसे बेसिक चक्रा भी बोल सकते हो, क्योंकि इस चक्रा को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है नीचे अर्थ से, नीचे ग्राउंड से मिलती है। उसके बाद एक चक्रा आता है हमारा, वो आता है नाभि से 2 इंच नीचे, जिस चक्रा को हम बोलते हैं सैक्रल चक्रा। अभी मैं आपको बताऊंगा, आज चक्रास का वेबिनार है तो आपको बताऊंगा इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सैक्रल चक्रा है नाभि से 2 इंच नीचे, और उसके नाभि से 2 इंच ऊपर जो है उसे कहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा। पेट से रिलेटेड इशू जिन लोगों को है वो वहां से आते हैं। उसके बाद हार्ट चक्रा है, उसके बाद थ्रोट चक्रा है जो यहाँ होता है, फिर थर्ड आई चक्रा है, और उसके बाद क्राउन चक्रा है जो टॉप ऑफ द हेड होता है। तो ये बॉडी के 7 चक्रास होते हैं हमारे। और
मैंने एक वेबिनार में बताया था कि हमारी बॉडी के ऊपर 7 कलर की लेयर होती है। अभी मैं आपको देख रहा हूं या आप मुझे देख रहे हैं, वो लेयर हमें नजर नहीं आएगी क्योंकि नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते। उसके लिए भी एक कैमरा आता है जिसे हम बोलते हैं किरलियन कैमरा। उस कैमरे की मदद से अगर हमारी फोटो खींची जाएगी तो वो फोटो कुछ कैसी होगी, वो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं, उसमें आप देखिएगा कि वो फोटो कैसी होगी। देखिए दोस्तों, ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो, अब एट प्रेजेंट भी आपके ऊपर ये कलर्स की लेयर हैं। जो कलर्स आप देख रहे हो, ऐसी ही लेयर आपके ऊपर भी है इस वक्त। अगर आप शीशे में देखोगे आपको नहीं दिखेंगी। रेकी पर्सन ऐसे ऑरा को अपने हाथ से चेक भी कर लेते हैं, जो एक्सपर्ट रेकी पर्सन है। या एक कैमरा आता है जिसे हम बोलते हैं किरलियन कैमरा। उस किरलियन कैमरा की मदद से जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो कुछ इस तरीके की फोटो आती है हमारी। तो ये जो हमारे शरीर के ऊपर 7 रंग होते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑरा। और ये ऑरा अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आता है। और ये जो बाहर आपको दिख रहा है 7 रंगों का ये एक शेड है जो कवर किए हुए हमारी बॉडी को। और अंदर से हमारी बॉडी के होते हैं 7 चक्र, 7 चक्रा। तो अंदर हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, बाहर हमारे ये लेयर है और बीच में हमारी बॉडी है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे 1 रुपए के सिक्का है, उसके एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच वाले जब सिक्का उछालते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हेड मांग रहे हो या टेल। तो सेम वैसे ही सिक्के को हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी, और हेड और टेल जो क्या है कि बॉडी के अंदर हमारे 7 जो है वो चक्रास हो गए और बाहर जो हो गए हमारे ये 7 कलर की लेयर्स है। तो अब इसको एक और आपको फोटो दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं आपको भी बता रहा था वो कुछ इस तरीके से है कि आप देखिए बॉडी के अंदर 7 जो है हमारे चक्रास है। एक रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे रेड कलर का दे रखा है, इसे रूट चक्रा बोलते हैं। नाभि से जो 2 इंच नीचे है उसे सैक्रल चक्रा। फिर नाभि से 2 इंच ऊपर पेट वाला जो चक्रा है उसमें सोलर प्लेक्सस। फिर आपका आता है हार्ट चक्रा, फिर थ्रोट, फिर थर्ड आई और क्राउन चक्रा। और बाहर आप देख रहे होंगे 7 कलर की लेयर। तो ये जो है ये हमारी बॉडी के साथ इनबिल्ट है। दोस्तों, जो आप अभी शेप देख रहे हो बाहर, अगर ये शेप ब्रेक हो जाती है, जो बाहर कलर्स की शेप है, अगर ये ब्रेक हो जाती है या फैल जाती है, अपना शेप बिगाड़ जाता है इसका, तो इसे हम बोलते हैं हमारा ऑरा नेगेटिव हो गया। तो अगर हमारे किसी चक्रास में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी के अंदर भी, इस ऑरा के अंदर भी इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। और जब बॉडी के अंदर इंपैक्ट आएगा तो हमारी लाइफ भी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, हमें हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स कुछ और भी आएंगी। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर में लोग बीमार होंगे, जिनको हेल्थ इश्यूज होंगे, और कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होंगे लोगों के अंदर जिसको आप चक्रास के बारे में अगर जान गए तो आप ये जान सकते हो इसको प्रॉब्लम क्या है। जैसे जब हम ऑरा स्कैनर से किसी पर्सन को स्कैन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ऊपर इंफ्रारेड रेज होती है और ये ऑरा स्कैनर उस इंफ्रारेड रेज को रिसीव करता है और कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, फ्रीक्वेंसी के अंदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अगर आप गूगल पे जाके पढ़ोगे तो हमारे जो चक्रास हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो अप्रोक्सीमेटली रूट चक्रा जो है हमारा 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और क्राउन चक्रा 900 प्लस हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो ये किसी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं हमारे चक्रास, तो उसको ये स्कैन करने वाली डिवाइस है। इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल, यानी कि छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी को भी स्कैन कर लेता है। ये मशीन जो है ये आपके सिर्फ चक्रास को स्कैन नहीं करेगी, ये बाहर के ऑरा को भी स्कैन करेगी। और आपके घर के अंदर कोई भी सामान पड़ा हो, चाहे वो आपका शोपीस है, चाहे वो कोई सीनरी है, कोई फर्नीचर है, कोई टीवी है, आपका टी शर्ट है, कोई भी चीज हो उसको स्कैन कर सकती है। यानी कि जिस भी चीज का ऑरा हो उसको ये स्कैन कर सकती है। तो यूनिवर्स के अंदर, इस संसार में हर चीज के अंदर एनर्जी होती है और हर एनर्जी के अंदर एक वाइब्रेशन होती है और जहां भी वाइब्रेशन होगी उसका अपना एक ऑरा भी होगा। तो उस ऑरा को स्कैन करने के लिए ये मशीन काम करती है। इस मशीन से
हम इसके साथ सैंपल्स होते हैं, इसमें देखिए ये सैंपल्स डले हुए हैं, ये जो है ना मेरे हाथ में सैंपल है, तो हम इसमें सैंपल डालते हैं। जब ये पेयर होता है तो दो दो सैंपल होते हैं। तो किसी भी चीज का, जैसे हमने वास्तु करना है तो वास्तु के बहुत सारे सैंपल हमारे पास में होते हैं जो हम इसमें डालते हैं। न्यूमरोलॉजी करनी है तो न्यूमरोलॉजी के इसमें सैंपल्स होते हैं, हम इसके अंदर डाल के न्यूमरोलॉजी करते हैं। हमने एस्ट्रोलॉजी करनी है तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सैंपल्स होते हैं जो हम इसमें डालते हैं। हमें बॉडी के चक्रास को स्कैन करना है तो वो चक्रास के भी सैंपल होंगे जो हम इसमें डाल सकते हैं। हमें जियोपैथिक करना है, हमें कलर कंपैटिबिलिटी चेक करनी है और मेडिसिन चेक करनी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस ऑरा स्कैनर की मदद से कर सकते हैं, बस हमें इसमें सैंपल चेंज करना होता है। जो चीज चेक करनी है वो ये सैंपल निकालिए, दूसरा सैंपल डालिए, उसको चेक कर सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर होता है जो मैं कोर्स भी कराता हूं। लेकिन ये 7 चक्र करते क्या है दोस्तों? जिन भी लोगों को लोअर बैक पेन है, या जैसे लोअर बैक पेन यानी कि बिल्कुल नीचे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जाओगे, उसे लोअर बैक बोलते हैं। तो लोअर बैक पेन है, या हिप्स में, लेग्स में, नीज में, एंकल में, फीट पेन है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, लोअर बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम है, रिमोटोलॉजी की प्रॉब्लम है, वायु की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को जब हम चेक करेंगे तो उनका रूट चक्रा ब्लॉक मिलेगा। और जिन भी लोगों का रूट चक्रा ब्लॉक होता है उन लोगों को इस तरीके की डिजीज आनी शुरू हो जाती हैं। और सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं कि ऐसा पर्सन जिसके भी रूट चक्रा इम्बैलेंस है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमारे मतलब की चीज है। ऐसे लोगों का फाइनेंशियली जो है वो नुकसान ही होता है, यानी कि फाइनेंशियली लॉस और लाइफ में स्ट्रगल, यानी कि लाइफ में उसके स्ट्रगल रहेगी और फाइनेंशियली लॉस, अनसर्टेनिटी रहती है लाइफ में। कभी काम चला एकदम से उतर गया, काम चला फिर उतर गया, अनसर्टेनिटी और सर्वाइवल, ये लाइफ में 2 सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया, लोअर बैक पेन, हिप्स, लेग्स, एंकल, फीट पेन, वेरिकोस वेन्स प्रॉब्लम, साइटिका, कॉन्स्टिपेशन, या आपका क्या बोलते हैं ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया। अब दूसरा जो चक्र है वो हमारा नाभि से 2 इंच नीचे का है, जिसे हम सैक्रल चक्रा बोलते हैं, इसे सेक्सुअल चक्रा भी बोलते हैं। तो जो हमारे सेक्सुअल पार्ट्स हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सैक्रल चक्रा के इम्बैलेंस होने से आती है। और तीसरा जो चक्र है वो हमारा नाभि से 2 इंच ऊपर है, जिसे हम सोलर प्लेक्सस चक्रा बोलते हैं। जिन लोगों को भी पेट से रिलेटेड इशू है उनको आप अगर चेक करेंगे तो उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा वो डिस्टर्ब होगा, इम्बैलेंस होगा। उसके बाद आती है हार्ट चक्रा, और बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि उनका मसल्स पेन होती है कंधे पे या बैक में, जॉइंट्स पेन होता है, मसल्स पेन होती है। तो ऐसे में हम उनको क्या चेक करते हैं, उनका फ्रंट हार्ट और बैक हार्ट दोनों चेक करते हैं। फिर आता है हमारा थ्रोट चक्रा, ये हमारा थ्रोट चक्रा है। जिन लोगों को भी ईएनटी का इशू है, थायराइड का इशू है ना, उन लोगों का आप अगर थ्रोट चक्रा चेक करोगे तो वो आपको इम्बैलेंस मिलेगा। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने हार्ट चक्रा बोला था, हार्ट चक्रा अगर किसी का इम्बैलेंस है तो उसको हार्ट से रिलेटेड तो इशू होंगे होंगे, उसको हार्ट से रिलेटेड इशू होंगे, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम और होगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी? एक्चुअली हार्ट चक्रा लव का चक्रा है, जिसे हम प्यार बोलते हैं, कॉन्फिडेंस का चक्रा है, फेथ का चक्रा है। तो जब भी अगर हमारा हार्ट चक्रा इम्बैलेंस होगा तो हम लोगों पे फेथ नहीं कर पाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाएगा, हम लोगों से प्यार नहीं कर पाएंगे। तो कहां से वो अपनी फैमिली से रिलेशन डेवलप कर पाएगा, कहां से सोशल लाइफ वो मेंटेन कर पाएगा? क्योंकि उसको ना तो फेथ हो रहा है, ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस ही आदमी के अंदर ना हो तो वो तो 0 हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई चक्रा हमारा इम्बैलेंस है तो उससे रिलेटेड हमें डिजीज होनी है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती हैं। जैसे मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस लूज हो गया, है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें। अब जैसे ये थर्ड आई चक्र है, ये इंट्यूशन और इमेजिनेशन का चक्र है। तो जिन भी लोगों का
थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस होगा, उनका इंट्यूशन पावर जो है वो वीक हो जाएगी, इमेजिनेशन पावर वीक हो जाएगी। आप क्या बिजनेस करोगे, क्या जॉब करोगे, ना आपकी इंट्यूशन ना इमेजिनेशन। तो हमारी बॉडी के चक्रास जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चक्रास हैं। ये हमारी लाइफ के अंदर ऐसे काम करते हैं टॉनिक का। अगर ये चक्रा इम्बैलेंस हो जाए तो लाइफ हमारी 360 डिग्री घूम जाती है। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो रेकी करते हैं और वो चक्रास को चेक कर पाते होंगे कि कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है और कौन सा चक्रा बैलेंस है, कौन सा चक्रा ओवर एक्टिव है। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं रेकी पर्सन कि आपका ये चक्रा इम्बैलेंस है, तो रेकी इसे हील करते हैं। लेकिन चक्रास, जो लोग चक्रास का काम करते हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन चक्रास अगर किसी के डैमेज है या इम्बैलेंस है और उसको कोई रेकी पर्सन हील करता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है 21 डेज का। तो वो 21 डेज का जो प्रोसीजर है, तो आप में से कोई रेकी पर्सन है जो हैंड रेस कर सके प्लीज? बहुत सारे लोग वीडियो पे नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो रेकी करते हैं, प्लीज हैंड रेस करके दिखाएंगे वीडियो ऑन करके। ओके, संगीता महेश्वरी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज। यस सर। हाँ, आप रेकी करते हैं मैम? सर मैं रेकी नहीं करती पर मैं हीलिंग करती हूँ। अच्छा, आप हीलिंग करते हैं, 7 चक्रास की भी हीलिंग करते हैं? हाँ। अच्छा, आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या जस्ट हॉबी? अभी सिर्फ सीखा ही है, 1-1.5 साल भर से। अभी प्रोफेशन से तो नहीं करती। अच्छा, ऐसे ही घर में किसी की हुई, जिसको जरूरत हुई मैं ऐसे कर देती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर आपने सीखा होगा तो नेचुरली आपके साथ में और भी लोग होंगे जिन्होंने सीखा होगा, हाँ तो आपको ये भी पता होगा कि कोई सीख के प्रोफेशनली काम भी कर रहा है। हाँ करते हैं बहुत लोग। अभी मैंने प्रोफेशन नहीं बनाया। अच्छा, चलो मैं एक चीज पूछता हूँ, अगर आपको आइडिया हो इस चीज का, कि किसी के चक्रास अगर इम्बैलेंस होते हैं तो उसको हम कितने दिन में हील कर सकते हैं? सर कभी देखिए, मुझे भी बहुत नहीं है, पर ये डिपेंड करता है बीमारी पे भी। अगर बहुत पुरानी है तो उसको टाइम लगता है, और अगर थोड़ी सी पुरानी है तो वो जल्दी भी हो जाती है हील। अच्छा, नहीं, अगर चक्रास को हील करना हो तो चलिए इसको बीमारी बोल देते हैं, तो हाँ फिर भी कितने दिन, अगर आपको प्रॉपर ठीक हाँ, करना है तो मिनिमम कितने दिन? लगते ही है। फिर 20 डेज 25 डेज तो लगते ही है। अच्छा, हम इसको एक्चुअली एक 21 डेज का साइकिल होता है ठीक है, चलिए वहां, क्योंकि है ना? हमें हाँ जी, बीमारी से रिलेट करके ही सिखाया गया था सर। ठीक है। 7 दिन जब आप किसी की रेकी से हीलिंग करते हैं तो 7 दिन में उसको कुछ महसूस होना शुरू होता होने लगता है है ना? 7 दिन में और महसूस होने लगता ठीक है, और 21 दिन आते आते उसकी उसको उसको मतलब काफी फायदा मिलता है। सर महसूस तो उसको एक हीलिंग भी आप ढंग से दो ना, तो भी लगता है खड़े होने में या बैठने में कि हाँ मुझे कुछ लगा है। अच्छा, मतलब 5%। बस सभी को नहीं लगता, लेकिन लगता है ये हाँ काफी लोगों कभी कभी लगता को। हाँ, लेकिन 21 डेज का एक प्रोसीजर होता है ना? तो अगर जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं वो क्या फीस लेते होंगे? सर वैसे तो देखिए सबकी अलग अलग है, लेकिन जिनके साथ मतलब ये जैसे मैंने सीखा है, उनकी 5 से लेके 1000 तक है पर सेशन। पर सेशन? हाँ, और कभी कभी अकॉर्डिंग टू डिजीज वो फिर मंथली भी चार्ज करते हैं कि 15,000 महीने के या 8,000, जैसे भी उनका। मतलब मैं क्योंकि नहीं बोल सकती कंफर्म, क्योंकि मैंने कभी ऐसे किया नहीं है अभी तक। जी, लेकिन हाँ मिनिमम 500 रुपए, 1000 रुपए हाँ भी लेते हैं। मिनिमम। हाँ, और कभी कुछ डिस्काउंट, मतलब उससे तो कम 300 350 से कम तो बिल्कुल नहीं लेते हैं सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, आपने भी हैंड रेस किया है, आपके इस पे लिखा आईफोन, मैंने आपको अनम्यूट किया सर। सर जी। जी सर, हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी सर। जी सर, मैंने भी रेकी सीखी है सर। अच्छा, आप प्रोफेशनली करते हैं काम? नहीं, प्रोफेशनली नहीं सर। अच्छा, आपको आइडिया है कि प्रोफेशनली जो रेकी करते हैं वो क्या फीस लेते होंगे? सर लगभग 500 रुपया ये मिनिमम है पर डे। पर डे, ठीक है।
कई लोग जैसे जिनका जो ज्यादा एक्सपीरियंस है वो 1000 रुपए भी लेते हैं, जैसे मैं हाँ जी, हाँ जी, जी है ना, जी 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 मैं जो दिल्ली प्रोफेशनल है वो 1000 रुपए लेते हैं। 1000 रुपए लेते हैं, यानी कि 21 दिन अगर किया जाए तो उसके क्या चार्जेस होंगे? 21,000 रुपए। अगर पैकेज में देता है कोई आदमी तो कहता है एक काम करो आप 21 की जगह मुझे 2-3 हजार कम देना, 18,000 रुपए जैसे मैडम बता रहे थे अभी, है ना। तो अब सर आप दो, जी जी बोलिए। सर जो मैं डॉक्टर हूँ, बीएमएस करी हुई है सर जी पंजाब में। जी तो जो कई बार कोई पेशेंट इमरजेंसी होती है तो उसको मैंने रेकी से वैसे भी हील करके देखा है सर, उसके जी अच्छे रिजल्ट हैं जी इमीडिएट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ सर, मैं आपका शुभ नाम क्या है सर? अशोक शैली जी। अच्छा अशोक साहब, एक चीज पूछता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे 21 दिन की हीलिंग करी और सामने वाले को उनके जी चक्रास बैलेंस हो गए, जी है ना, उसके बाद क्या वो फॉर एवर के लिए बैलेंस हो गए, हमेशा के लिए? नहीं, हमेशा के तो डिस्टर्ब तो होंगे ना सर, जैसे हाँ कोई वो चिंता में। हाँ वो फिर 15-20 दिन महीने के अंदर फिर दोबारा से धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं या इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो क्या हाँ, होता है, इम्बैलेंस हाँ फिर उसके बाद दोबारा से रेकी पर्सन की जरूरत पड़ती है और जी, फिर वो उसको बैलेंस करता है। बैलेंस करता है सर, फिर राइट। या है ना, अब मान लीजिए जी किसी घर के अंदर 6 मेंबर है, जी हस्बैंड वाइफ उनके 2 बच्चे और माता पिता, ऐसे मान जी लेते हैं हम। तो जी जी अगर एक आदमी 21,000 रुपए खर्च करके या 500 रुपए के हिसाब से 10,500 रुपए महीना खर्च करके 21 दिन की थेरेपी लेके कराता है, तो उसको फिर 15-20 दिन महीने में दोबारा से दिक्कत होती है, उसको दोबारा करानी पड़ती है। क्या ये पॉसिबल है कि घर के 5-7 लोगों को, 5-7 मतलब लोगों में से 3-4 लोगों का वो सबका कराता रहे हर महीने? पॉसिबल ही नहीं नहीं है, सर, मुश्किल है, वो है इतनी ना। पेमेंट नहीं दे सकते, नहीं दे अफोर्ड नहीं सकते ना, करेंगे, अच्छे से अच्छा आदमी भी नहीं कर पाता। नहीं कर पाएंगे। हाँ तो यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके काम की चीज है इसलिए। जी जी अच्छा एक चीज और पूछूंगा, जब आप रेकी करते हो तो जिस पर्सन को आप हील करते हो तो उसकी कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आपके ऊपर आती होगी? हाँ, नेगेटिव नहीं, अगर डिस्कनेक्ट कर दिया फिर नहीं आएगी नेगेटिव एनर्जी, अगर डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तब नेगेटिव एनर्जी आएगी सर। अच्छा लेकिन डिस्कनेक्ट करने के बाद भी क्या होता है कि आपके, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि आपके पास जितनी एनर्जी आई आपने उसको डिस्कनेक्ट किया, लेकिन वो 100% जो आई है वो कभी भी रिमूव नहीं होती आपके पास से, वो 5-10%, 15% आपके ऊपर इंपैक्ट डालती है, बाकी रिमूव हो जाती है बिल्कुल सही है जी सर, है सही ना। है। और बहुत सारे मैंने रेकी पर्सन ऐसे देखे हैं जो ज्यादा टाइम तक रेकी नहीं करते, फिर रेकी छोड़ देते हैं जी या फिर अपने जूनियर से कराते हैं, जी खुद ठीक नहीं है करते, है ना, ऐसे ही है ना। जी, ऐसी है सर। हाँ तो अब आपको एक बात बताता हूँ, मतलब यहाँ एक बात खुली है तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे, हार्मोनाइजर रेकी 7 चक्रा हीलिंग एक डिवाइस है जिसे हार्मोनाइजर बोलते हैं, जी है ना। जी आप किसी भी पर्सन को जब हील करते हो तो टच हीलिंग देते हो और एक डिस्टेंस हीलिंग भी देते हो, जी यानी कि वो पर्सन अगर मान लीजिए कि आउट ऑफ इंडिया बैठा है तो भी आप उसको हील कर सकते हो। कर सकते हैं जी। आप अपने घर बैठे हो और वो आउट ऑफ इंडिया बैठा है, आपने उसको हील कर दिया, इसका मतलब यह है कि एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है, जी एनर्जी जो है ट्रेवल करती है करती है जी। और वो ठीक हो जाता है पर्सन। आप पे थोड़ा सा इंपैक्ट, इतने किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की दूरी से भी आपके ऊपर उसका इंपैक्ट आता है और वो ठीक भी हो जाता है सामने वाला, जी है ना। तो जी होता क्या है कि बहुत सारे रेकी पर्सन खुद बीमार होने लग जाते हैं। ये जितने भी हम एनर्जी पे काम करने वाले लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, सभी के बारे में बता रहा हूँ, जब भी हम किसी से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं या किसी को कंसल्टेंसी देते हैं तो हमारी एनर्जी भी डिस्टर्ब होती है। तो ऐसी स्थिति में एक हार्मोनाइजर आता है जिसे बोलते हैं 7 चक्रा हीलिंग हार्मोनाइजर, जो मार्केट में अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको 18-20 हजार से 65,000 रुपए के बीच में मिलता है। ठीक है जी। तो मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताता हूँ, ये बातों बातों में निकली कि मैं रेमेडीज बनाता हूँ। मैंने 1500 रुपए में एक हार्मोनाइजर बना दिया, सिंपल हार्मोनाइजर, जिसमें आप ठीक है जी। किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ लगा के और उसके जी चक्रास को हील कर सकते हो। ठीक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं अपने चक्रास को हील कराता हूं आपसे और आप मुझसे लेते हो 500 रुपए डेली के, जी आपने मुझे 21 दिन हील किया, मैंने 10,500 रुपए आपको दे दिए, फिर 1 महीने बाद मैंने फिर आपसे हीलिंग कराई, 10,500 रुपए दे दिए, मिनिमम 500 रुपए के हिसाब से। अब जी अगर वो 1,500 रुपए की हीलिंग डिवाइस मेरे पास में आ जाती है
तो मैं अपनी फोटो लगा के अपने चक्रास को हील कर सकता हूँ। मेरे घर के और जो मेंबर है, अपनी फोटो हटाऊंगा, उनकी फोटो लगाऊंगा, उनके चक्रास को हील कर लूंगा। तो उनकी थर्ड पर्सन की फोटो लगाऊंगा, उनके चक्रास को हील कर लूंगा। नहीं कि एक मशीन वो 1500 में मैं फॉर एवर, साल 2 साल 3 साल जब तक मेरे पास में है, मैं उसमें हील कर सकता हूँ। तो सर उसका रिजल्ट कितने दिन में आएगा? आप करो 21 डेज में। और सिर्फ वो चक्रास के लिए नहीं है, उसके अलावा भी जी आपकी बॉडी के अंदर से, उसमें ओम का भी उच्चारण है, गायत्री मंत्र का भी है, मतलब सेवन चक्रास के बीज मंत्र तो है ही है। जी 7 चक्रास के बीज मंत्र तो है ही है। उसके अलावा उसमें मां मृत्युंजय मंत्र भी है, जो ओम का मंत्र भी है, जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स जो है वो निकाल देता है, हमारी मेमोरी बढ़ाता है जी है ना, ऑरा को पॉजिटिव करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने किसी को चेक किया, किसी का पर्सन का ऑरा नेगेटिव है, जी जब आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ में उसकी फोटो रख के, उसके पीछे नाम लिख के फोटो के पीछे उस पर्सन का, और आप उसको चलाते हो थोड़ी देर के लिए, फिर आप उसको चेक कर रहे हो, उस पर्सन का ऑरा पॉजिटिव नजर आने लग जाएगा। थोड़ी देर के लिए उसका ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जब आप गायत्री मंत्र के साथ लगाते हो तो उसके दिमाग के अंदर बड़ा रिलैक्सेशन फील होता है, उसकी बॉडी में बड़ा रिलैक्सेशन फील होता है। जब आप मृत्युंजय मंत्र के साथ लगाते हो तो उसके ऊपर किसी ने कुछ कराया है या उसके हेल्थ इश्यूज है, तो उसको वहां पे कुछ आराम मिलना शुरू होता है। ठीक है जी, है ना। उसी तरीके से और भी 7 चक्रास है, जो भी चक्रा की हीलिंग लगाओगे आप, बीज मंत्र लगाओगे, वो चक्रा उसका बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो ये मैंने जस्ट नॉलेज के लिए आपको बताया कि एक ऐसी रेमेडी जो मार्केट में 18-20 हजार से 65,000 रुपए मिलती है, वो मैं सिंगल पर्सन की 1500 में लाया हूँ। 2 पर्सन की, जो तुम्हें दो पर्सन को हील कर सकते हो, वो 3300 की है। जिसमें 4 पर्सन को हील कर सकते हो वो 4300 की है, और जिसमें 8 पर्सन को हील कर सकते हो वो 7700 की है। और आप चाहो तो सिंगल वाली से भी अपने घर के लोगों को फोटो बदल बदल के उनको हील कर सकते हो। ये तो चलो एक वो पार्ट हो गया जिसमें मैं आपको ये बता पाया कि चक्रास जो है ना हमारी बॉडी के अंदर बहुत मेजर रोल करते हैं। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार जी। दोस्तों, हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं, ये इनबिल्ट है। जैसे हमारी शेडो होती है ना, परछाई, उसी तरीके से हमारी बॉडी के 7 चक्र हैं। कोई भी चक्र अगर इम्बैलेंस होगा तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। कोई भी चक्र, मैंने बताया रूट चक्र अगर इम्बैलेंस होगा तो हमारे को जो बीमारियां आएंगी, वो बीमारी क्या आएंगी हमारे को? हिप्स, लो बैक पेन, हिप्स, लेग, नीज, एंकल, फीट पेन, जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस की, ऑर्थोपेडिक की, रिमेटोलॉजी की, वायु की, गठिया की, इस तरीके की बीमारियां आ जाएंगी। और सर्वाइवल आएगा और फाइनेंशियल लॉस होने लग जाएंगे। तो आप लोगों में से जितने भी लोगों को ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, तो अगर लाइफ में फाइनेंशियली बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप अपने रूट चक्र पे जरूर ध्यान देना। रूट चक्र का बीज मंत्र आता है, उस बीज मंत्र का उच्चारण करो। और बहुत सारे और भी उपाय होते हैं इसमें। जो है, आप जो जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं, उनको यूज करो, उनको यूज करना शुरू करो। अपने पैरों को स्ट्रेच करो, आपका रूट चक्र बैलेंस होने लग जाएगा। आप रामदेव जी का एक आपने सुना होगा, वो है आलोम विलोम, कि एक नाक से सांस लेते हैं, होल्ड करते हैं, दूसरे नाक से छोड़ देते हैं, दूसरे नाक से सांस लेते हैं, होल्ड करते हैं, पहले नाक से छोड़ देते हैं। तो आप वो करो, उससे आपका रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा। फिर आप चाहो तो इसमें एक और है जिसमें बोलते हैं महावीर मुद्रा। आप YouTube पे जाइए, वहां महावीर मुद्रा डालिए, आप वो वाला करोगे तो भी आपका चक्र बैलेंस होने लग जाएगा। आप इसका एक बीज मंत्र है जिसे लम बोलते हैं, तो अगर आप लम का उच्चारण करोगे तो भी वो आपका चक्र बैलेंस होने लग जाएगा। तो क्योंकि आपके जो डिजीज है उसमें तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको बताया कि लाइफ में सर्वाइवल और जो फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, स्ट्रगल है, वो भी खत्म होगी आपकी। जैसे सैक्रल चक्र मैंने बताया नाभि से 2 इंच नीचे होता है, तो जिन लोगों को सेक्सुअल पार्ट्स की प्रॉब्लम है, या ब्लड से रिलेटेड इशू है, या स्किन से रिलेटेड इशू है, तो उनका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होगा। जो सोलर प्लेक्सस चक्र पेट से रिलेटेड इशू होंगे, हार्ट से रिलेटेड इशू हार्ट चक्र से होंगे, थ्रोट से जो होंगे वो ईएनटी का, जिन लोगों को इशू है, ईएनटी की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है,
वो आप देखेंगे तो वो वहां से प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इसी तरीके से हर चक्रा किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है। तो हमें सबसे पहले अपने बॉडी के चक्रास के बारे में जानना है। तो इसको जानिए जरूर, क्योंकि घर के हमारे 2 4 6 मेंबर जितने भी हैं, बॉडी के चक्रास बैलेंस हो गए, इम्बैलेंस हो गए, धीरे 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 बीमारियां बनती चली जाएंगी। इसमें भी कुछ पहले सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं, फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो बीमारी बन जाती है। तो खैर मैं जब कोर्स कराता हूं तो मैं 7 चक्रास के बारे में बताता हूं कि उसको हम कैसे स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके हम उसको परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या उसके बाद सिम्टम्स के बाद में कौन से डिजीज बन जाते हैं वो सिम्टम। देखो किसी को बुखार होता है तो क्या बोलता है आदमी, यार मुझे ठंड लग रही है, मेरे जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, मेरे को थकावट सी हो रही है, ऐसे लग रहा है मेरे को फीवर है। लेकिन थर्मामीटर, तब ये सिम्टम्स हो गए। लेकिन जब थर्मामीटर लगाते हैं और उसमें डायग्नोज हो जाता है कि हाँ बुखार है, तो वो डिजीज बन गई। दोनों में ये फर्क है कि एक सिम्टम्स पहले आए फिर डिजीज बनी। तो ऐसे ही हमारे जो जो चक्रास होते हैं, पहले उसमें सिम्टम्स आते हैं फिर वो डिजीज बनती है। और हमें अगर यही नहीं पता कि हमारा कौन सा चक्रा बैलेंस है कौन सा इम्बैलेंस है, और हम अपनी पूरी लाइफ जिए जा रहे हैं, पता लगा वो चक्रा इम्बैलेंस है, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, और धीरे 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 करते हुए इतनी सारी बीमारियां लग गई और लाइफ में इतनी स्ट्रगल हो गई। और हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले अपने चक्रास को चेक कराना है कि हमारे चक्रास कौन से लेवल पे खड़े हैं, क्या बोलते हैं हमारे चक्रास। तो हम तो जो लोग, मैं जब ऑरा स्कैनर सिखाता हूं, जैसे अभी 14 तारीख को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे को आज से क्लास लेनी थी, तो मैं आज से ना लेके 14 तारीख से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, परसों से। तो आपको ऑरा स्कैनर की मदद से एस्ट्रोलॉजी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये सैंपल्स हैं तो उसमें एस्ट्रोलॉजी के भी सैंपल होंगे, न्यूमरोलॉजी के भी होंगे, वास्तु के भी होंगे, बॉडी के 7 चक्रास के भी होंगे, और कंपैटिबिलिटी के भी होंगे, उसमें क्या बोलते हैं आपका रुद्राक्ष के भी होंगे। आज बहुत सारे लोग रुद्राक्ष बेचते हैं, आप में से काफी सारे लोग काम करते होंगे रुद्राक्ष का। तो रुद्राक्ष जब आप देते हैं किसी को, तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष की ये क्वालिटी है, तो अगर एक मुखी रुद्राक्ष आप पहन लोगे तो वो क्वालिटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, वो बेनिफिट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। 2 मुखी का ये फायदा, 3 मुखी का ये फायदा, 14 मुखी का ये फायदा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मार्क आता है, वो ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या जिस भी पर्सन ने रुद्राक्ष पहना हुआ है, क्या वो उसके ऑरा को सूट करता है? अगर वो उसके ऑरा को सूट नहीं करता है तो वो उसको नुकसान देगा। ये मैं अभी आपको लिख के दे देता हूं। पहना अपने फायदे के लिए और पड़ मिल रहा है आपको नुकसान। तो अगर आपके ऑरा से ये चेक हो जाए कि आपको कौन सा रुद्राक्ष सूट करता है, तो आप अगर वो पहनोगे तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जियोपैथिक मैंने बताया। आप सिर्फ हॉस्पिटल इंडस्ट्री अगर पकड़ लोगे और सिर्फ बीमार लोगों को, अरे हर घर में बीमार लोग हैं, हर घर में, अगर सिर्फ बीमार लोगों को चेक करना शुरू करो, उनकी फोटोग्राफ पे अगर आपने चेक किया और आपने बता दिया कि आपको जियोपैथिक स्ट्रेस है आपके घर पे, तो ये समझ लेना कि उस घर के अंदर कला कलेश भी होंगे, उस घर में लोग थके थके से रहेंगे, उस घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी और बीमारी तो होगी होगी। और हमारे यहाँ तो बुजुर्गों ने एक कहावत है, मेरे पिताजी भी मुझे बोलते हैं कि बेटा पैसा जोड़ के रख ले, बुढ़ापे में काम आएगा। फिर बुढ़ापे में जब दांत कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, 2 रोटी खानी होती है, वो भी शायद नहीं खाई जाती, तो क्या काम आएगा? वो काम क्या आएगा? वो आएगा दवा दारू के। कि जब होता है ना, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, तभी तो हो चुका है, इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो मेडिक्लेम लेके आई हैं। अभी बच्चा नौकरी पे लगता है और सबसे पहले मेडिक्लेम करा लेता है। आज हर घर में मेडिक्लेम करा रखा है कि पता नहीं कौन कितना खर्चा हो जाए जी हॉस्पिटल में, 5 लाख 7 लाख 10 लाख, हर आदमी चाहता है एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो बीमार हो तो। लेकिन वो बीमार हो क्यों, वहां तक सिचुएशन जाए क्यों? आपने रूट कॉज को नहीं पकड़ना। आपका बीमारी आ जाएगी तो उसका इलाज करने के लिए इंश्योरेंस खरीद लिया, क्योंकि बीमारी तो आनी आनी है, जवानी में ही खरीद लिया। 25-27 साल के लड़के ने जॉब शुरू करी तो सबसे पहले उसने मेडिक्लेम करा लिया अपने पूरी फैमिली का। ये हमारी टेंडेंसी है, लेकिन रूट कॉज को पकड़ना नहीं। तो दोस्तों, मैं ये ऑरा स्कैनर मशीन ये इतनी सारी चीजें कर सकती है
जो आप सोच नहीं सकते। आप मैं इसका कोर्स जो कराता हूं, एक कोर्स के अंदर आप एस्ट्रोलॉजी भी सीखोगे इसी के थ्रू, ऑरा स्कैनर से एस्ट्रोलॉजी कैसे करते हैं, न्यूमरोलॉजी कैसे करते हैं, वास्तु कैसे करते हैं, इसका बॉडी के चक्रास को स्कैन कैसे करते हैं। और हाँ, एक और बात बताता हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने किसी के ऊपर कुछ बंधन दोष कर रखा है या तांत्रिक विद्या से कुछ किया हुआ है तो भी चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे जिसमें सारे चक्रास ही ब्लॉक है। अरे बॉडी के अंदर ये चक्रास ही हैं जो ऊर्जा का फ्लो घुमाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा का फ्लो घूमता है इन चक्रास की वजह से। अगर जो चक्रास अगर वीक होते चले जाएंगे, इम्बैलेंस होते चले जाएंगे, तो ब्रेन को पावर ही नहीं जाएगी। भाई रूट चक्रा को नीचे अर्थ से एनर्जी मिल रही है, क्राउन चक्रा को ऊपर से एनर्जी मिल रही है, तो बाकियों को कहां से मिल रही है? तो ये यहां से और नीचे से जो जा रही है एनर्जी, ये बॉडी के अंदर बाकी चक्रास में सर्कुलेट करती है। तो जब सर्कुलेट करती है तो एक आपका ये समझ लीजिए कि प्रॉपर अगर सर्कुलेशन होगी तो आपके ब्रेन की पावर भी बहुत हाई लेवल की हो जाएगी। आप कभी भी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करोगे, आप सोल्यूशन पे फोकस करोगे। लोग क्या कहते हैं, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, निकलूंगा, थॉट्स के अंदर निकलेंगे उस प्रॉब्लम से बाहर। लेकिन जिन भी लोगों के ब्रेन की पावर अच्छी है, यानी कि उनका ऑरा अच्छा है, पॉजिटिव है, तो वो सोल्यूशन पे काम करते हैं। तो प्रॉब्लम तो है तो सोल्यूशन भी तो हर एक चीज का निकला हुआ है, तो सोल्यूशन पे क्यों ना काम किया जाए। पता सब कुछ है लेकिन काम हो नहीं पाता। वो ऐसा नहीं है कि लोग ना समझ है, लेकिन मजबूरी है, उस तरफ माइंड ही नहीं जाता। तो ये हम अपने ऑरा से जान सकते हैं दोस्तों। तो उस हर चक्रास के अंदर बहुत सारी डिजीज आती हैं। मैंने आपको बताया जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो सेक्सुअल पार्ट्स के, स्किन के, ब्लड के इश्यूज हैं। जो सेक्रल सोलर प्लेक्सस चक्रा है उससे पेट से रिलेटेड इशू आते हैं। फिर हार्ट चक्रा, हार्ट और बैक हार्ट के आते हैं। फिर थ्रोट चक्रा है जो हमारा ईएनटी और थायराइड इशू के लिए है। फिर ये थर्ड आई जो माइग्रेन का और क्या बोलते हैं आइस के लिए, या ईएनटी अपना इंट्यूशन, इमेजिनेशन। फिर उसके बाद क्राउन चक्रा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी से मिसिंग होती जा रही हैं, और हम उसका इलाज जो है वो या तो मेडिकल ग्राउंड पे कराते हैं। तो हमारी बॉडी, पता है पुराने साधु संत क्या बोलते थे कि सारी चीजों के राज छुपे हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर। ऐसी कौन सी साधना है कि पहले के जो संत होते थे वो साधना में बैठ जाते थे, बिना खाए पिए मिट्टी में और बरसात में या बर्फ के अंदर बैठे हुए हैं और अपने को पूरा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। हम तो नहीं बैठ सकते। जरा सा गीला हो जाओ, हवा में बैठ जाओ ठंड के अंदर तो ठंड लग जाती है, बुखार चढ़ जाता है। तो ये सब राज भी तो अपनी बॉडी में ही छुपे हुए हैं। बिना खाए पिए, बिना पानी पिए इतने समय तक साधना में लोग बैठते थे पहले, तो क्योंकि उनको ये प्रोसीजर मालूम था कि हम अपनी बॉडी से ही चीजों को रिवाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी रिवाइव वाली कहानी। तो ये कैसे डायग्नोज करना है चीजों को, क्योंकि आज का जो वेबिनार है वो 7 चक्रास के ऊपर है। तो कैसे 7 चक्रास को स्कैन करना है, कितने परसेंटेज पे आपके चक्रास काम कर रहे हैं, उसमें सिम्टम्स, अगर प्रॉब्लम होती है तो सिम्टम्स कौन कौन से हैं, उसमें डिजीज कौन सी बनती है, और मेन उसका सोल्यूशन क्या है, उपाय। बिना उपाय के तो प्रॉब्लम ही नहीं पता। डॉक्टर प्रॉब्लम बता देगा, उपाय तो पता नहीं। तो आपकी लेबोरेटरी में आ गई प्रॉब्लम, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर पढ़ लेता है उसको, समझ लेता है, अरे अरे आपको तो ये दिक्कत है, तो उसका सोल्यूशन भी तो है। तो दोस्तों मैं जो कोर्स कराने जा रहा हूँ 14 तारीख से, उसके अंदर इसका हर चीज का रेमेडी भी बताई जाएगी, उपाय भी। यानी कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कल के वेबिनार में भी कि एक पानी का पाइप ले लीजिएगा, मतलब एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक 20-25 मीटर पानी का पाइप लीजिए, उसका एक हिस्सा नलके पे लगा दीजिए, दूसरा हिस्सा आप बाहर गार्डन में लेके खड़े हो जाइए, लेकिन वो पाइप जो है वो 10-12 जगह से फोल्ड है, तो वहां पानी का फ्लो ही नहीं आ रहा। नलका खोल रखा है लेकिन पानी का फ्लो नहीं आ रहा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको वो फोल्ड जो है पाइप के वो खोलने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप पानी के वो फोल्ड खोलते रहोगे, मतलब पाइप के फोल्ड खोलते रहोगे, तो पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब आपने सारे फोल्ड खोल दिए, पानी का फ्लो भी ठीक हो गया, दूसरी साइड से पानी अच्छा आ रहा है, अब आप अगर उस पाइप को दबाते हो तो 10, 15, 20 फुट दूर तक भी आप पानी को स्प्रे की तरह फेंक सकते हो। तो सेम अगर मान लीजिए हमारी बॉडी को पाइप मान लिया जाए और टॉप टू बॉटम हमारी बॉडी के अंदर प्लैनेट के थ्रू जो ब्लॉकेज है, जो नेगेटिव ब्लॉकेज आ रही है प्लैनेट्स के थ्रू या चक्रास के थ्रू, या हमारा ऑरा नेगेटिव है, आईआर का इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, यूवी का इफेक्ट है, बंधन दोष का इफेक्ट है ना,
कोई पितृ दोष का इफेक्ट है, काल सर्प दोष का इफेक्ट है, कुंडली का दोष का इफेक्ट है, मांगलिक दोष का इफेक्ट है, या जियोपैथिक का इफेक्ट है, कॉस्मिक या ग्लोबल एनर्जी हमारे बॉडी की डिस्टर्ब है, तो ये मैं जो वर्ड बोल रहा हूं ना, ये सारे वर्ड जो है हमारी बॉडी की ब्लॉकेज है। अब ये ऑरा स्कैनर से जब हम स्कैन करते हैं तो हम रूट कॉज पे पहुंच जाते हैं कि कौन कौन सी ब्लॉकेज है, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल कौन सी प्रॉब्लम है, वास्तु के हिसाब से कौन सी प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी से ही पता चल जाएगा। और जब वो हम स्कैन करते हैं पूरा आपकी बॉडी को, तो एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, रिपोर्ट का वो बनता है, पेपर होता है जिसमें पूरे रिपोर्ट लिखी होती है, उस पर हम आगे रिपोर्ट लिखते हैं। जैसे डॉक्टर आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो रिपोर्ट आगे लिखी होती है ना, उसी तरीके से आके हम एक एक चीज आपकी स्कैन करते हैं तो रिपोर्ट बनाते हैं, उसके आगे उसकी रिपोर्ट बनती है, और फिर वो रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसको एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। एक बार आपका टॉप टू बॉटम, जैसे मैंने बताया पाइप के अंदर 10-12 फोल्ड है, तो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ वो ब्लॉकेज है, वो सारी की सारी एनालाइज तो हमने कर ली। जब उस रिपोर्ट को देखते हैं तो फिर हम वहां से ये चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रही है, वो डायग्नोज हो जाता है। फिर हम उस क्लाइंट से बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपके साथ है और ये प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में आ भी सकती है, तो आप इस पर फोकस करिए। फिर उसका उपाय भी बताते हैं कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए। तो ये कोर्स जो है, इस कोर्स के अंदर कंप्लीट कोर्स है, एक कोर्स ऑल इन वन कोर्स है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्र, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, स्कूल और बच्चों को ये बताना, स्कूल के बच्चों को कि उनको सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, उनको कौन से स्ट्रीम लेनी चाहिए, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, या आपको बिजनेस सूट करता है तो कौन सा करता है, जॉब सूट करती है तो कौन सा करती है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम बताते हैं, है ना। तो आप चाहो तो स्कूल्स और कॉलेजेस पकड़ सकते हो, आप चाहो तो हॉस्पिटल पकड़ सकते हो, आप चाहो तो किसी भी पर्सन की बॉडी का कंप्लीट ऑरा स्कैन करके उसको, आप चाहो तो जियोपैथिक पे काम कर सकते हो। इससे इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे बिजनेस के रास्ते निकलते हैं, क्योंकि मैंने बताया जो आंखें नहीं देख सकती वो ऑरा स्कैनर काम करता है। तो जब आप स्कैनिंग करते हो तो आप वो काम कर लेते हो जो आंखें नहीं देख पाती हैं। लेकिन अगर अब मैं भी काम करता हूं, मेरे पास से अगर ऑरा स्कैनर हटा दिया जाए तो मैं कहता हूं मेरे को मेरा ऑरा स्कैनर चाहिए। आज मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, आज मैं मेरठ गया हुआ था, मैं मेरे कल 8-10 पे पहुंचा और मैंने आते ही लॉगिन किया, तो मैं वहां पे ये लेके नहीं गया था, तो मेरे को सब जानते हैं, मैं तो अपने किसी काम से गया वहां, बोले अरे वो यार अपनी मशीन लेके आए हो, तो मुझे उनको ये कहना पड़ा कि यार मशीन जिस दिन लाऊंगा उस दिन चेक कर दूंगा। वैसे बातचीत में मैं आपको बता सकता हूं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक्यूरेसी के साथ में एक्यूरेट मैं आपको ये बताऊं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपके घर में प्रॉब्लम क्या है, तो वो तो मैं मशीन से ही बता पाऊंगा। तो जैसे ही आप हाथ में मशीन लेते हो तो आप वो एक्सपर्ट बन जाते हो कि किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ के ऊपर आप स्कैन करके उसकी प्रॉब्लम को बता सकते हो, या वो पर्सन सामने हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर्सन दुबई बैठा हुआ है, कनाडा बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा है, वो अपनी फोटो भेज दे, अपना नाम भेज दे, आप उसको स्कैन करके बता सकते हो। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो 1500 रुपए चार्ज करते हैं स्कैनिंग के, घर से बैठ के स्कैन करेंगे आपकी फोटो को और आपको बता देंगे आपकी प्रॉब्लम के बारे में। और स्कैन की जो रिपोर्ट आती है वो वही सेम रिपोर्ट आती है जब पर्सन को सामने खड़े करके करोगे, पर्सन सामने खड़ा हो या उसकी फोटो, सेम रिजल्ट। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि इस कोर्स से आप बहुत बड़ा नेम और फेम कमा सकते हो, और ये स्टेटमेंट मेरी अकेले की होती है बोलने की, लेकिन जब वो कोर्स कर लेते हैं तो ये स्टेटमेंट उनकी होती है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कल परसों का भी ज्वाइन किया होगा, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने स्टेटमेंट दी, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझसे नहीं सीखा हुआ लेकिन काफी समय से उनके पास में ऑरा स्कैनर है, तो उन लोगों की भी स्टेटमेंट ये थी कि सर वाकई में ऑरा स्कैनर तो कमाल है, मतलब एक पर्सन है कृष्णा जी, वो भगवान बोलते हैं इसे। तो दोस्तों इसका मैं 14 तारीख से कोर्स कराने जा रहा हूं, 6,666 रुपए का कोर्स है, 6,666 रुपए का कोर्स है। और जो ऑरा स्कैनर है वो 2 तरीके का है, एक है मेटल बॉडी मिक्स, एक है ब्रास बॉडी मिक्स। तो जो मेटल बॉडी मिक्स है वो 17,500 रुपए का है, और जो ब्रास बॉडी मिक्स है वो 19,500 रुपए का है। तो आपने 6,666 रुपए देके कोर्स कर लिया, अब आपको ऑरा स्कैनर चाहिए, तो आपको ऑरा स्कैनर के पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है अलग से,
आप क्या करोगे, जो भी ऑरा स्कैनर की कॉस्ट है उसमें से वो 6,666 रुपए जो आपने कोर्स के लिए दिए थे वो आप लेस कर दोगे। लेस करके बैलेंस का अमाउंट आप दोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 17,500 वाले में आपने 6,666 पहले दे दिए, तो 10,834 रुपए आप देके ऑरा स्कैनर ले सकते हो। ब्रास वाले में 12,834 रुपए देके आप अपना ऑरा स्कैनर ले सकते हो। अगर आप आज प्लास्टिक वाला भी लेने जाओगे अच्छी क्वालिटी का, तो वो 13,500 रुपए का मिनिमम है मार्केट में। वैसे तो 9,500-10,000 में भी प्लास्टिक का मिलता है, लेकिन वो बेकार है, वो आपको महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा, 4 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको दूसरा लेना ही पड़ेगा। तो उस प्लास्टिक वाले से भी कम प्राइस के अंदर आपको वो प्राइस मिलता है जो उससे बहुत ऊपर की क्वालिटी की चीजें हैं। इसमें कोर्स कंप्लीटली उसके बाद फ्री हो जाता है। अब मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इकट्ठे पैसे नहीं निकाल पाते, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने एक सिस्टम ये रखा कि आपने कोर्स कर लिया 6,666 का, तो आप 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कभी भी आपको लगे कि आपके पास पैसे आ गए हैं, तो आप बैलेंस का अमाउंट देके आप ऑरा स्कैनर ले सकते हो। आपके कोई ऐसा नहीं होगा कि उस समय ये कहा जाएगा कि जी आपको इतने ही पैसे देंगे। आपने जो दिया हुआ है उसको लेस करोगे, बैलेंस का अमाउंट देके आप ऑरा स्कैनर ले सकते हो। तो ये हमारी तरफ से एक ओपन जो है सिस्टम है कभी भी। और दूसरी बात, होल लाइफ के लिए कंसल्टेंसी, आपको एडवाइस चाहिए, आपको कभी भी कुछ चाहिए तो आपको मिलती रहेगी कंटिन्यूसली। एक और इंपॉर्टेंट बात, हम लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना, और ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये मशीन जो है आपको सिर्फ एक ही बार लेनी है लाइफ में, मतलब वो आपके ऊपर है। आप 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद चाहो कि मेरे को एक और मशीन खरीदूं, मैं नई एक और खरीद लूं, तो वो आपकी विश है। लेकिन सिर्फ इसी इन्वेस्टमेंट को, ये आपके पास, मेरे पास 5.5 साल से मेरे पास है, मैं उसी को चला रहा हूं। आपको सिर्फ हर 3 महीने, 4 महीने, डिपेंड करता है यूज के ऊपर। कई लोगों को 5 महीने में एक बार उसकी बैटरी चेंज करनी होती है। कई लोगों को काम बहुत ज्यादा हो तो 2 महीने में भी चेंज करनी पड़ती है। तो वो बैटरी जो है वो बिजली की दुकान से मिल जाती है। 9 वोल्ट की बैटरी 60 रुपए की, 2 बैटरी आती है, 30 रुपए की एक आती है, 2 आती है 60। वो चेंज कर दो, आप फिर आगे 2-4 महीने के लिए फ्री हो गए। तो ये इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जैसे डॉक्टर यूज करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ रखते हैं, तो ऐसे ही हम इसको अपने साथ रखते हैं। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इस मशीन की बदौलत आप, मैंने आपको बताया, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप ऑल इन वन काम कर सकते हो। मतलब मैं एक छोटी सी बात कहता हूं आप ही के लिए कि क्या आपको, देखो प्रॉब्लम सबके साथ है, सभी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हेल्थ की भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप की भी कर रहे हैं, और स्ट्रेस टेंशन में भी है। तो क्या, और घर में भी रहते हैं, तो क्या हम एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएंगे, उसको भी फीस देंगे? हम वास्तु कंसल्टेंट के पास जाएंगे, उसको भी फीस देंगे? हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे क्योंकि हमारे को नाम भी चेंज कराना है और मोबाइल नंबर भी चेंज कराना है? फिर हम किसी जियोपैथिक पर्सन वाले को पकड़ेंगे, भैया आके घर में चेक कर दे कहीं हमारे घर में भी कोई कैंसर या कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। ठीक है, सिर्फ बीमारी नहीं होती, उसके अलावा घर के अंदर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी एक लॉजिकल साइंटिफिक रिसर्च है। तो किसी दिन मैं वेबिनार लूंगा अगर जियोपैथिक के ऊपर, तो उस दिन आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप शायद बहुत सारी चीजें चेक कर पाओ कि आपके घर में कहीं ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको भी पता चल जाएगी वो चीज। तो कोर्स में तो मैं बताता ही हूँ सारा कुछ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये अगर एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट जो एक्सपर्ट है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, वो आपको किसी के पास नहीं जाने देगा। वो आपको आपकी फोटो से या आपको चेक करके आपके बारे में सब कुछ बता रहे हैं। अब सिचुएशन सिर्फ यहाँ खड़ी होती है कि मान लीजिए कि किसी की उम्र 30 साल है, 40 साल है, और एक एवरेज मान लेते हैं 70-75 साल आदमी ने जीना है, तो क्या वो 30-35-40 साल अपनी प्रॉब्लम के साथ जिए या उसको सॉल्व करके जिए? तो रूट कॉज छुपे हुए हैं हमारी बॉडी में, और हम अपनी बॉडी के ऑरा से स्कैन करके, अगर हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है तो हम लाइफ की ग्रोथ भी रुकती है। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूं, साइंटिफिक आंसर है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा है, वो मैं कोर्स के पहले दिन कराता हूं। आप फर्स्ट डे, कोर्स के फर्स्ट डे में वो सीखते हैं कि आपने चाहे कोई भी साइंस सीखी हो, चाहे आप टैरो कार्ड सीखे हो, कोई भी साइंस आपने सीख रखी हो, तो मेरे कोर्स के फर्स्ट डे में आप ये जान जाओगे किसी भी पर्सन से बात करके कि इसको प्रॉब्लम क्या है। और कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जो आप ऑरा स्कैनर से चेक कर पाओगे।
तो दोस्तों 14 तारीख से मेरा ये कोर्स स्टार्ट है, तो आप लोगों का वेलकम है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे इसमें मैं एक बात और बताता हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 2-2, 3-3 तरीके की विद्याएं सीख रखी होंगी। जैसे मेरे पास कई बार लोग आते हैं कि मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है, न्यूमरोलॉजी भी सीखी है, मैं वास्तु भी सीखा हुआ है। तो इस ऑरा स्कैनर से ये भी चेक हो जाता है कि वो तीनों जो चीजें आपने सीखी हैं, क्या वो आपके ऑरा से मैच करती हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी मैच करती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप तीनों चीजों को इकट्ठे लेके चल रहे हो, लेकिन आपको उसमें से 2 चीजें सूट ही नहीं करती आपके ऑरा को, और पर्टिकुलर एक चीज सूट करती है। तो जब आप उस एक चीज के साथ लगोगे तो आपको रिजल्ट जो अभी आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो हम इससे जो है ऑरा से, ये ऑरा स्कैनर मशीन है, हम अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बॉडी के अंदर, और अपनी बॉडी को पूरा एनालाइज करके बहुत कुछ जान सकते हैं। आप लोग हैंड रेस कर लीजिए, जो जो क्वेश्चन आंसर है एक करके ले लेता हूं सर। अगर किसी की कोई क्वेश्चन आंसर है तो प्लीज आप ले सकते हैं, अदरवाइज फिर कल नेक्स्ट वेबिनार में मिल जाएंगे। और अगर आप कोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं कि कोर्स में क्या क्या होगा और आपको ये सूट करता है या नहीं करता, तो आप अपनी फोटोग्राफ भेज के भी चेक करा सकते हैं कि आपको ये प्रोफेशन सूट करता है या नहीं करता। तो अगर सूट करता है तो आप करिए, अदरवाइज मत करिए, तो ये भी ऑप्शन है। तो जी दुलाल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। जिसको भी पूछना है हैंड रेज कर लीजिए, उसमें दिखा दीजिए, इसमें एक ना कंप्यूटर में ही होगा हैंड रेज का, या ऐसे हाथ हिला देंगे तो मैं कर लूंगा। जी दुलाल साहब। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर आपने जो स्कैनर डिवाइस के लिए बोला, जो बैटरी लगाता है जी वो सर रिचार्जेबल बैटरी या नॉर्मल बैटरी? नहीं, इसमें नॉर्मल बैटरी लग जाती है सर। इसमें मैं तो देखो अभी मेरा 3-4 महीने हो गए, मैंने चेंज नहीं किया। एक बैटरी का पेयर जो है वो एक्स्ट्रा रख लो अपने बैग में, तो जब भी आपको लगे, जैसे 2 महीने हो गए तो आपने एक परचेज करके रख लिया, जब कहीं भी काम करते हुए खत्म सी लगती है, लाइट उसकी डिम हो जाती है, तो निकाला और दूसरी लगा दी। तो रिचार्ज भी लगा सकते हो और अपना नॉर्मल भी लगा सकते हो। नहीं इसीलिए क्योंकि आजकल तो रिचार्जेबल बैटरी ज्यादातर मिल रहा है, मतलब हाँ लगाओ ना यूज हो रहा है। सर, लगाओ ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें क्या वो तो अलग से चार्जर लगाना पड़ेगा, अलग चार्जर से चार्ज करके लगाना पड़ेगा, मतलब इसमें हाँ क्या डिवाइस में क्या? ऐसा है ना, वो तो आप चार्ज करके इसमें लगा दोगे, अच्छा और जब वो डिस्चार्ज होगी तो निकाल के फिर चार्ज कर लोगे। तो सर आज तो मेरा जो कोर्स का पेमेंट है, मैं पेमेंट कर दिया था, शायद आपको मिला होगा उसका। हाँ मिल गया, मैंने आपको ग्रुप में ऐड कर दिया सर, कोर्स वाले ग्रुप में ऐड कर दिया मैंने। हाँ सर। तो सर बाकी जो डिवाइस का जो पेमेंट किया, मैं सर अभी भेज दूं क्या या कोर्स का बाद? आप जैसे चाहो सर, मुझे कोई एतराज नहीं। बाकी अमित जी, मैंने आपका कोरियर कर दिया आपको, अभी ये वेबिनार खत्म होने के बाद उसकी रिसिप्ट भेज दूंगा। आपका कोरियर निकल गया सर आज। अमित जी ने भी कल ज्वाइन किया, तो इन्होंने पेमेंट सारी भेज दी थी, मैंने उनका कोरियर भेज दिया, आज चला गया है। उसकी रिसिप्ट भेज दूंगा, आप 2-3 दिन के बाद ट्रैक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कब मिल रहा है। जी दुलाल साहब, जब भी भेजेंगे मैं भेज दूंगा आपको। अपना कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड मोबाइल नंबर के साथ भेजना होगा, मैं भिजवा दूंगा। ओके सर, ओके। आपकी फीस आ गई थी, मैंने आपको ग्रुप में ज्वाइन करा दी। हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राइट जी, ओके। तो दोस्तों, आप लोगों में से भी कोई अगर ऐसा चाहता है कि एक देखो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के कि मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ, नेम फेम भी चाहिए और सब डिटेल चाहिए। आप दीप शिखा जी, आप लिख रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरे चैट पे ना ध्यान नहीं जाता। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे लिख दोगे तो मैं इंडिविजुअली आपको आंसर दे दूंगा उसका, है ना। पूरी डिटेल जो चाहिए मैं भेज दूंगा कि कोर्स में क्या क्या कंटेंट रहेगा। तो यहाँ एक और बात बताता हूँ दोस्तों, जैसे कल एक मैम आई थी जिनका नाम था अंजू, क्या नाम था उनका, अंजू नाम है उनका, और आगे कोई खास थी उनकी, मेरे दिमाग से उतर गया। तो उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने मेरे से मई के अंदर कोर्स किया है, 23 मई को कोर्स किया था शायद। तो वो, और उसके बाद उन्होंने मशीन मंगाई, तो वो अपने पैसे भी निकाल चुके हैं, यानी कि अपनी मशीन के पैसे वसूल कर चुकी हैं। तो है क्या कि ये एक ऐसी डिवाइस है, जैसे ही आप प्रैक्टिस करके मार्केट में उतरोगे ना, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। इतनी एक्यूरेसी है कि आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपके पास लोग अपने आप आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप
जो आंखें नहीं देख सकती वो बता पा रहे हो, तो इसीलिए आपके क्लाइंट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वो तरीका, मार्केटिंग का क्या तरीका रहेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अशोक सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप कुछ कहना चाह रहे थे। तो ये अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। करिए करिए, अनम्यूट करिए अपने आपको। जी आ रही है सर आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ गई आवाज, आ गई। सर मैं ना मतलब ये प्रैक्टिस के लिए मेरे को कौन सी मशीन चाहिए सर? सर मैं समझा नहीं, कौन सी मशीन? जो मैंने दो बताई उनमें से कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। देखो, दोनों का काम एक जैसा है, दोनों के रिजल्ट एक जैसे हैं, बस एक मेटल बॉडी मिक्स है, एक ब्रास बॉडी मिक्स है, इतना ही फर्क है। लुक का फर्क है। एक्चुअली जो ब्रास बॉडी है वो हाथ में उठाने के बाद जो है ना, वो अगर आप किसी को ये बोलते हो कि मेरी 11,000 फीस है, मेरी विजिट चार्जेस 11,000 रुपए है, तो जब आप जी। उसके घर में जाके वो मशीन निकालते हो तो लगती है बर्थफुल कि हाँ जो आप कह रहे हो वो है ठीक है ना। तो बाकी दोनों का काम एक जैसा है, वो तो आपका डिसीजन है कि कौन सा यूज करना है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहता है कि ब्रास बॉडी मिक्स यूज करो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक्यूरेसी करोगे, तो आप अपना प्राइस खुद से करते हो। जैसे आपको ही कहता है ना, मेरी तो फीस 1100 रुपए है, तो ये प्राइस आपने अपने आप रखा अपना। आप जिस दिन लोग 50-100 लोगों को फोटोग्राफ पे चेक करके रिजल्ट बता दोगे ना, और आपने अपनी 5100 रुपए फीस रख दी, तो लोग आएंगे। आपको पता है 1500 रुपए में बॉडी स्कैनिंग होती है, जो दिल्ली के जी। अंदर, दिल्ली में 3,500 रुपए लेते हैं बॉडी स्कैनिंग के। हम कहते हैं जी। कि लोगों के पास में पैसे नहीं होते, ठीक है, डिजिटली हम यहाँ आते हैं, आप लोग भी आते हो, तो आप लोगों के लिए 1500 रुपए में स्कैनिंग रखी है कि कोई भी अपनी फोटोग्राफ भेज के अपनी स्कैनिंग करा सकता है, अपने बारे में सब कुछ जान सकता है। तो उसकी कॉस्ट हमने 1500 रखी है। तो ये काम तो आप भी कर सकते हो सीखने के बाद। आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आप 500 रुपए से शुरू करो कि भैया एक फोटोग्राफ चेक करेंगे 500 रुपए में, और कंप्लीट एनालाइज करके आप उनको रिपोर्ट बना के दोगे। आ रहा हूँ ठीक सर है अमित जी, सर। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ अमित जी, बस एक आधा हैंड रेज है, उसके बाद आ रहा हूँ। राइट सर? ठीक है सर। ओके सर, ओके। राणा साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। सर मैं ना इस टाइम ना कहीं गुरुद्वारे में बैठा हूँ पठानकोट के पास। अच्छा सर। तो ना वहाँ अंधेरा आया इस समय ना। जी जी। तो ऐसा है कि मैंने रेकी पावर ले रखी है। पहले तो मैंने बड़ा ट्राई किया, पर मुझे ना काला इल्म किया हुआ था किसने, काला इल्म। अच्छा। वो ना फिर कोई बाबा दीप सिंह का स्थान है हमारे पठानकोट के नजदीक, उन्होंने मेरा ना अभी निकाला सब कुछ, तंत्र क्रिया जो कुछ भी है। जी। तो मैं चाहता हूँ भी, मतलब कि जैसे ना पे मेरी लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है इसे जादू तंत्र मंत्र की वजह से। जी। तो मैं चाहता हूँ कि इससे आप क्या मेरा, मतलब कि फोटो के ऊपर कुछ, मतलब कि ओरा चेक कर सकते हैं जो मेरे घर वालों का, जैसे मैं फोटो सेंड करूँ तो क्या फोटो के ऊपर आप उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं सर, फोटो पे ऑरा स्कैनर से ये डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है या नहीं है, और है तो कब लगी थी ये प्रॉब्लम, है ना, और किस तरीके की प्रॉब्लम है, ये हम ऑरा स्कैनर से चेक कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं ना, लोग तंत्र विद्या करते हैं, मंत्र विद्या करते हैं, ऑरा स्कैनर से चेक हो जाता है ना। तो पहले तो डायग्नोज होता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका उपाय कैसे है। जैसे कई लोगों के ऊपर भूत प्रेत आ जाता है, कई लोग तो ऐसे उपाय के लिए हम बोलते हैं कि अगर किसी की बॉडी के अंदर है तो उसका इलाज जो है ना, फिर तो वो बालाजी के, जैसे आप गुरुद्वारे गए हैं, है ना, तो ये अपनी मानता है। मुझे तो ये पता है कि बालाजी के दरबार में कुछ है ऐसे दरबार जहां पे जाके ये चीजें हट जाती हैं, खत्म निकल जाती हैं बॉडी से, है। बाकी अगर बॉडी में ऐसी कोई चीज नहीं है और किसी ने कुछ करा है, तो उसके लिए उपाय है कुछ। अभी जैसे मैं इसी महीने एक रेमेडी लेके आ रहा हूँ, मैंने कल भी बताई थी, एक वाटर चार्जिंग के लिए रेमेडी, जिसमें अफर्मेशन, वाटर चार्जिंग और मंत्र शक्ति चिकित्सा, ये तीनों चीजें आ रही हैं। वो आपकी क्या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, बहुत सारी। जो घरों के अंदर चिड़चिड़ापन है, कलेश है, झगड़ा करते हैं, है ना, बीमारियां हैं, है ना, बच्चे पढ़ते नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजों के प्रॉब्लम सिर्फ हम वाटर चार्जिंग सिस्टम से भी हल कर सकते हैं। वो मैं लेके आ रहा हूँ, इसी महीने आ जाएगी सर, फाइनल स्टेज पे है। तो सर ये जो मशीन है आपकी आवाज चली, आवाज चली गई।
ये Aura ऑरा स्कैनिंग की ऑरा स्कैनर मशीन तो मैंने बताई ना सर, एक 17,500 रुपए की है, एक 19,500 रुपए की है, और इसके अंदर ये 6,666 रुपए का कोर्स फ्री है। तो मैं चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने ओरा स्कैन कर लिया जी और ओरा आपने बता दिया मेरे चेस्ट में प्रॉब्लम है चल रही है, पेट में कहीं प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है जी, जी तो क्या आप उसको हील करके ठीक कर सकते हो? सर, ऐसा है ना, डिपेंड करता है डायग्नोज होने के बाद कि प्रॉब्लम क्या है। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसके लिए हम रेमेडी बता देंगे, आप खुद भी कर सकते हो। कुछ रेमेडी मतलब सजेशन जरूर दे देंगे आपको। कुछ रेमेडी यानी ऐसी कि- है जिसको कुछ रेमेडी ऐसी है जो हम आपको देंगे और आप ठीक हो सकते हो। तो वो एक बार पूरा एनालाइज करने के बाद ही पता लगेगा कि किस जी लेवल सर, की और क्या चीज है। हाँ, जो रेमेडी आप देंगे वो कितने % चांस होगा ठीक होने का? सर डिपेंड करता है ना कि प्रॉब्लम है क्या। पहले तो यही तो पता लगे, अगर किसी डॉक्टर के पास जाके कहो जी कि अगर मेरी बीमारियां पता लगे तो कितने % तो पहले डायग्नोज तो हो, पहले ये तो पता लगे प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ पे और किस लेवल की है। लेवल तो हाईएस्ट लेवल है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम चल रही है मुझे, किसकी जी? कफ कफ। सर देखो आपको कफ की प्रॉब्लम है ना। अब अगर मान लीजिए आपको चेक करते हैं, आपके चक्रास को भी चेक करेंगे, आपके जियोपैथिक को भी चेक करेंगे, आपका बंधन दोष भी चेक करेंगे, 3 एंगल से आपको चेक करेंगे, आपका ऑरा भी चेक करेंगे, आईआर का इफेक्ट, तब जाके पता लगेगा कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। ये सीजनेबल है या किसी के द्वारा की गई है या जियोपैथिक की वजह से आ रही है या क्या, वो स्कैनिंग के बाद ही रिपोर्ट में पता चल पाता है। तो स्कैनिंग की क्या फीस है आपकी? वो 1,500 रुपए है पर पर्सन, जिसमें और फोटोग्राफ के ऊपर स्कैनिंग हो जाती है, यानी कि उस पर्सन को प्लेन दीवार के आगे खड़ा होना है और घर में किसी को भी बोल सकते हैं कि फोटो, आपकी फुल फोटो भेजें, साथ में नाम भेजें, तो उसकी स्कैनिंग होकर आपको रिपोर्ट मिल जाती है। यानी कि फोटो जो मेरे पास पर्सनल पड़ी हुई है उसके ऊपर स्कैनिंग होगी, वो दीवार के साथ खड़े होकर। देखिए, जैसे आप मान लीजिए प्लेन दीवार के साथ खड़े हुए, ठीक है, आपने घर में किसी को बोला कि आपकी एक फोटो खींच दें, तो वो आपकी एक फुल बॉडी फोटो खींच देंगे, ठीक है, और आपका नाम लिखेंगे और आप भेज देंगे। उसके बाद उस पर स्कैनिंग होके और रिपोर्ट पता चल जाएगी। जी मैंने ना अपनी वाइफ का स्कैन करवाना था, मेरे पास रह नहीं रही, अपने माँ बाप के पास रह रही, माँ के पास रह रही है, आ नहीं अच्छा। रही, उसकी दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है उसको, तो वही भूत पेट का ही चक्कर है। तो निकलवा तो मैंने लिया, तो अभी थोड़े बहुत ही कसर है, तो मैं चाहता हूँ स्कैन करवा लूँ। अभी वो मुझे पिक देगी नहीं अपनी, तो मैं चाहता हूँ जो पुरानी पिक पड़ी हुई है शायद वो सेंड करके और चेक करवा लूँ, अच्छा, एक बात या बताओ, उसका। आप एक हाँ बात जी, बताओ, आप घर से बाहर रहते हो तो ठीक रहते हो, घर में आते हो तो तकलीफ रहती है आपको, ऐसा होता है क्या आपके साथ? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, गुरुद्वारे में तो ये टिका हुआ है। अच्छा, आप रात को जब सोते हो, अगर घर पे अपने सोते हो, है ना, तो आपको अगर 12-14 घंटे भी सुला दिया जाए तो भी आप थके थके से फील करते हो, लेजीपन रहता है बिल्कुल? ऐसा ही, ऐसा ही है। आपको ऐसा लगता है कि 20 घंटे भी सो लो यार, पड़े ही रहने दो, मेरे से उठा नहीं जा रहा, बहुत लेजीनेस, बॉडी पेन, थकावट, ये सब चीजें रहती है। बस बस यही सब है जी, जैसे आप घर से बाहर जाते हो तो आप बिल्कुल ठीक फील करते हो। ठीक फील करता हूँ, बस बस। चलो, इसके पीछे आप जियोपैथिक आपके घर पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो जैसे ही आपकी बॉडी को स्कैन करेंगे जियोपैथिक। और एक और बात बताता हूँ, जिस घर में जियोपैथिक होता है ना, और अगर हस्बैंड वाइफ वहां रह रहे हैं, मान लीजिए, अभी तो मैंने घर के और मेंबरों की बात ही नहीं करी, अगर हस्बैंड वाइफ वहां रह रहे हैं, तो जियोपैथिक के पीछे एक लॉजिकल आंसर होता है कि हमारे ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी, हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है, वो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। लेकिन अगर जियोपैथिक पे हम है तो वो फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है ना। तो अगर उसमें रहेंगे तो हमारी बॉडी के सेल्स ओवर एक्टिव होते हैं और हम हाइपर होने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, बिना बात के मतलब की बातों पे झगड़ा, है ना। आपस में कई बार तो ऐसा होता है कि आपस में एक दूसरे पे या अपने आप को पीटना शुरू कर देता है इंसान गुस्से में, ऐसा ही है। छोटी सी बात कही और एकदम से अटैकिंग मोड, हाँ जी, फ्रस्ट्रेट, हाँ जी, है ना। हाँ जी। तो चलो सर, देखो, मेरे को प्रॉब्लम आपकी पता नहीं थी, लेकिन मैंने आपने अपने वाइफ का कुछ बातें बताई, अपनी बातें बताई, अपने हेल्थ के बारे में बताया, तो मैंने आपसे सिर्फ इतना ही पूछा कि ये सिम्टम्स हैं, और आप कह रहे हो हाँ है। तो मेरे हिसाब से आपको स्कैन करके जैसे जियोपैथिक चेक करेंगे। चलो एक काम करते हैं सर, वैसे तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मना करता हूँ कि कभी भी वीडियो कॉल पे या इन पे हम किसी के ऑरा को स्कैन नहीं करेंगे, उसके पीछे एक टेक्निकल रीजन होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको, क्योंकि आप अभी विंडो पे हो, अब आपकी स्क्रीन पूरी आ गई,
मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि फोटो से तो बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, लेकिन वैसे एक चीज देखता हूँ। आपका नाम क्या है? राणा संग्राम। राणा संग्राम। सर आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है और बहुत हाई लेवल का है। जियोपैथी, अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। कैसे? मैंने ना जो हमारे पूरा जे एंड के उन बाबा जी के पास आता है, जो हमारे जाट सोनू जाट बाबा ना नियर पठानकोट के, अच्छा जी। उन्होंने यही बातें बताई हैं। अभी आपके घर में तंत्र विद्या इतनी गंदी की हुई है कि पूछो ही कोई ना। नहीं नहीं, सौ वो फेक वो वो मैंने अभी तंत्र विद्या चेक ही नहीं करी है। हाँ मैंने अभी तंत्र विद्या नहीं, मैंने तो अभी अर्थ से निकलने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो साइंटिफिकली प्रूव है ना, वो आपके घर पे है, जो आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करता है। अभी तो मैंने वो वाला चेक ही नहीं किया, वो करूंगा नहीं तो हो नहीं, सकता है वो भी निकल आए। तो सर मैं ऐसा भी, मैं तो अभी इस टाइम गुरुद्वारे में हूँ, तो वो चेक हो जाएगा? तब भी चेक हो गया? सब कुछ चेक हो जाता था। अच्छा, मेरा घर चेक कर लिया आपने यहाँ से? नहीं नहीं, घर नहीं चेक कर लिया मैंने, आपको चेक करके ये देखा कि आपके घर पे आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है या नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जियोपैथिक, ठीक है ना? इसके पीछे भी है। किसी दिन वेबिनार लूंगा तो आपको बताऊंगा, कोर्स में तो हम सिखाते ही हैं। हम्म। अमित जी और दुलाल जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो ये चीज आप भी करोगे। सर मैं अगर अपने 14 ज्वाइन 14 तारीख को कोर्स स्टार्ट है, 14, 15, 16, 17, 18 तारीख को जिस दिन कोर्स खत्म होगा, उसके बाद आपको जो मैं कह रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा, और जैसे ही ऑरा स्कैनर से आप ये स्कैन करोगे तो आप भी ऐसे ही लोगों को बता पाओगे। सर एक बात और बोलूं मैं? जी। मैं ना अपनी वाइफ से झगड़ा चल रहा है, तो मैं अपनी ना वाइफ का नंबर दूंगा, और आप अपने किसी क्लाइंट से ना बात करवा देना, उसको समझाना तरीके से, सर देखो और वो देखो, ज्वाइन करेगी, वो भी ज्वाइन अरे करेगी अपनी। राणा जी, मेरी बात को मैं मतलब आप अदरवाइज मत लीजिएगा। सर ये काम आपको खुद करने पड़ेंगे। मेरे पास वैसे ही बहुत टाइम की शॉर्टेज होती है, मेरे पास लोग फोन करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स मेरे पर रोज, मेरे को कम से कम 30 से 40 कॉल्स आती हैं अपने स्टूडेंट्स की, मैं उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देता हूं, तो यहाँ माफी चाहूंगा सर आपसे मैं। सर लेकिन आपका कोई क्लाइंट बात कर ले, जैसे चलो कोई भी नहीं तीन कर चार सकता क्लाइंट सर। सर इन हैं। चीजों में कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, आप अपनी देखो यहाँ पे दोस्तों, एक और बात बताता हूँ, मजेदारी वाली बात। जैसे अभी राणा सर बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये खुद टैकल नहीं हाँ कर जी। पा रहे, ये चाह रहे हैं किसी के थ्रू टैकल हो जाए, है ना? जब हम ऑरा स्कैनर से स्कैन करते हैं किसी पर्सन को और ऐसी कंडीशन उसकी पकड़ते हैं, तो जब उसकी स्कैनिंग करते हैं ऐसे हाँ। पर्सन की, तो उसमें रूट कॉज पकड़ते हैं, और उस रूट कॉज के अकॉर्डिंग जब उसका उपाय करते हैं, तो ये काम जो वो हमें कह रहे हैं ना, ये काम वो खुद करने लगता है। वो कहता है नहीं यार, सोल्यूशन मेरे को समझ में आ रहा है, मैं खुद एक्शन लूंगा इसमें। क्योंकि पहले जो चीज मैंने एक लाइन बोली थी कि प्रॉब्लम पे फोकस हो रहा है यहाँ पे, है ना? जैसे ही आपका बॉडी का एनालाइज किया और आपको प्रॉब्लम बताई और आपने उसका सोल्यूशन अपनी रेमेडी कर ली, तो आप प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करोगे, आप सोल्यूशन पे फोकस करने लग जाओगे। अभी जो आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो ना, आपका जैसे ही रेमेडी पूरी होगी तो आप प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करके सोल्यूशन पे फोकस करोगे। इतना बड़ा चेंज आता है ऑरा को स्कैन करने के बाद। सर जैसे मतलब कि मान लो मेरे पास वो नहीं आ रही मेरी वाइफ, ठीक है, तो क्या वो मेरे पास नहीं आ रही तब भी उसकी प्रॉब्लम मैं वहां से खींच लूंगा क्या? नहीं नहीं, बात आप अभी मैटर ही नहीं समझे सर। पहले डायग्नोज तो हो, प्रॉब्लम है क्या। है क्या? हाँ, ठीक है जी, कोई नहीं, मैं करता हूँ ज्वाइन फिर, ठीक है। तो कितनी फीस बताई आपने? 1500 रुपया? नहीं सर, 1500 में तो बॉडी स्कैनिंग होती है। अच्छा, स्कैनिंग, उसके अलावा कितनी फीस बताई? सर कोर्स सीखने की तो अलग है ना, वो तो 6,666 रुपए कोर्स की फीस है। और अगर ऑरा स्कैनर लेते हो तो वो कोर्स उसकी मतलब ऑरा स्कैनर की कीमत में से कोर्स माइनस कर देते हैं, तो 17,500 और 19,500 का ऑरा स्कैनर पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं करूंगा फिर, हाँ ज्वाइन। राइट सर, ओके जी। ठीक है, ओके, थैंक ओके जी। परमजीत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर, नमस्कार। सॉरी सर, मैं जो वीडियो है वो मैं कर नहीं सकता, मैंने अभी पगड़ी वगैरह उतार दी है। कोई गल नहीं। तो मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और बोन जॉइंट्स का। जी। और मैंने कुछ साल पहले हिप्नोटिज्म जो है वो मैंने सीखा है चंडीगढ़ से। ठीक है जी। और वैसे भी जैसे हम सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, तो
मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट होता है ऐसी चीजों को सीखने का, जी तो मेरे को भी ज्वाइन करना है आपकी। मेरे को मैंने 2-3 बार आपका वेबिनार है वो जो सुना। आज भी मेरे पास अभी पेशेंट थे, थोड़ा लेट ज्वाइन मैंने किया। जी और आप बहुत अच्छे से स्टूडेंट को समझाते हैं जी और समझ भी आती हैं वो चीजें जो हम नहीं समझ पाते या किसी से नहीं सुनी हुई। जी तो आपका थैंक्स कि आप ये बातें हम सबको बता रहे हैं और किसी को ऑरा स्कैन करके किसी के बारे में बता सकते हैं या खुद के बारे में कर सकते हैं। जी मैंने तो वैसे ये काम प्रैक्टिस में मैंने साथ में करना है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जी तो पेशेंट को हम देख के बता देते हैं कि आपके तकलीफ यहाँ पर है, देख के बता, क्योंकि उसका हमारा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है। जी तो कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो बैठ के ऐसे, मैं नहीं मिलता जो लड़के मेरे पास काम करते हैं, तो कई बार वो बैठ के चले जाते हैं कि नहीं यार हम यहाँ पर बैठ गए हैं तो हमें वैसे ही आराम आ गया पर डॉक्टर साहब को मिलेंगे। और कई बार फोन पे कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो मिले नहीं, हमने जी मेडिसिन नहीं ली पर आपके पास आ गए, पता नहीं वहां पर क्या मैजिक है कि आपके पास आए और हम वैसे ही ठीक हो गए। जी जी तो मेरे को है कि थोड़ा ना मैं इन चीजों में थोड़ा बिलीव करता हूँ। जी ते पहले मैं नहीं करता था, पर जो हिप्नोटिज्म सीखा, मेरे पास एक साथ में स्टूडेंट क्लासमेट थी, वो स्टूडेंट थी जी और उसने मेरे को बोला कि सर देखिए आप सिख धर्म से हैं, मेरे से बड़े हैं, जी तो अगर सर आप सिर्फ पॉजिटिव को मानते हैं तो ये मान लीजिए कि नेगेटिव चीजें भी होती हैं, जी है ना। तो मैंने उस दिन से वाकया मैंने देखा है इन चीजों को कि जैसे सिख धर्म में जो है वो इन चीजों को वहम भरम कहते हैं ज्यादा, कि जी वहमो भरमों में नहीं पड़ना चाहिए। जी पर फिर भी ये चीजें होती हैं, अचनचेत कोई चीज हो जाती है ना। जी हाँ, वो तो फिर अगर नेगेटिविटी एनर्जी है जहाँ आपके साथ कुछ बुरा होना है तो हम उन चीजों को थोड़ा भांप सकते हैं। जी तो मेरे को आपको सीखने का सर आपसे मौका मिलेगा, बहुत अच्छा होगा, मैं भी ज्वाइन आपसे करूंगा। जी मेरे को थोड़ा है कि हमारी ना कुछ जर्मन से मेरी स्पॉन्सरशिप आई है, मेरा ब्रदर है वहां पर, जी तो मैं नेक्स्ट वीक में वहां चले जाऊंगा। जी तो मेरे को भी उसकी तैयारी करनी है। आप अगली क्लास कब लोगे, मेरे को ये सर है। मेरे हर महीने क्लास होती है। ओके, मैं सर कोशिश तो करूंगा कि मैं 14 को ही ज्वाइन कर लूं। अभी मैं हूं यहाँ पर 22 तारीख तक, जी पर अगर नहीं ज्वाइन हुआ तो मैं नेक्स्ट में जो आपका है उसमें मैं 101% जो है वो ज्वाइन करूंगा। सर नो इशू, वेलकम है आपका, जब मर्जी आप चाहे आ सकते हैं। जी सर। और सर एक बात आपसे और पूछनी थी कि जो आप ऑरा स्कैन करके बाद में हम उसको देते हैं किसी को, जैसे फोटो के ऊपर स्कैन करके किसी को दे दिया, वो जैसे वो चलो एक्सपीरियंस के साथ हम बोल के तो उसको बताएंगे, फिर उसको रिटर्न में भी लिख के दे सकते हैं ना। हाँ दे सकते हो आप। अभी आपको एक और बात बताता हूँ, आप डॉक्टर हैं तो जी आप जो उनको प्रॉब्लम उनकी बॉडी में एग्जिस्ट करती है बीमारी, जी जी, वो लिखते हैं सर। जो डायग्नोज नहीं हुई है, जी वो भी आप चेक कर लोगे जी जी। कि ओके आपको ओके। फ्यूचर में ये दिक्कत आएगी या आ जी सकती जी है जी जी। है ना। तो ये भी आप उन्हें बता पाओगे। ये तो सर आपकी क्लासेस लगेंगी फिर ही उसमें हम देख सकते हैं ना कैसे कैसे हाँ, करना है ना सर। मेरे जितनी भी मैं पढ़ाई कराता हूँ वो सब एक्सप्लेनेशन के साथ कराता हूँ, एग्जांपल्स के साथ कराता हूँ, तो जिस पर्सन को कुछ भी नहीं आता वो भी सीख जाता है। हाँ नहीं सर, आप मेरे को यही बातें आपकी बहुत अच्छी लगी। आप बहुत तरीके से समझाते हैं, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जहाँ किसी को नहीं भी मालूम है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको भी आपकी बात जो समझ लगती है। जी तो कोई बात नहीं सर, आपसे जुड़ के कुछ अच्छा करेंगे सर। और सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हाँ, हम आपको अपना गुरु बनाएंगे और सीखेंगे आपसे, बहुत कुछ सीखेंगे सर। राइट सर, वेलकम है सर हाँ आपका। हाँ, धन्यवाद सर। वाहिगुरु आपके कृपा रखे, ऐसे ही आप स्टूडेंट को सिखाते रहो और लोगों को ठीक करते रहो। बस सर मुझे ब्लेसिंग ही चाहिए होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ब्लेसिंग तो दी। जी 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 सर, थैंक यू राइट सर, सर, ओके जी, धन्यवाद। ओके बेटा। जी अमित जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जी ये किसी भी पर्सन की जो हम पूरी एनालिसिस करेंगे उसका कोई फॉर्म वॉर्म बनाया है क्या आपने? सब कुछ है, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, आप टेंशन ही मत लो। ठीक है सर, ठीक है, हाँ, थैंक यू। जब आप सीखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब भी आपको कंसल्टेंसी मिलेगी। आप लोगों के पास विजिट करोगे, वहां भी कोई आपकी क्वेरी निकलती है, वहां भी कंसल्टेंसी मिलेगी, उसके तो आप भूल ही जाओ। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। राइट जी, राइट, ओके। तो चलिए दोस्तों, फिर कल एक नए वेबिनार के साथ मिलते हैं, क्योंकि परसों से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हो कोर्स ज्वाइन के लिए, क्योंकि मेरी 12 तारीख को क्लास थी, मैंने 14 को इसलिए रखी क्योंकि मैं पिछले 25 दिन से वेबिनार नहीं ले रहा था, मैंने पिछले 3 दिन से वेबिनार लेना शुरू किया है। उन 3 दिनों में मेरे पास में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों का ग्रुप मैंने बना दिया है। तो आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड है वो जुड़ सकते हैं। और ये इतना ही कह सकता हूँ कि लाइफ चेंजिंग
जो है वो कोर्स रहेगा कि आप अपने और अपनी फैमिली की सभी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाओगे। उसके बाद सोसाइटी के लिए काम करिए, फिर पैसा कमाने के लिए काम करिए, और ये इतना एक्यूरेट और एक्यूरेसी के साथ मशीन काम करती है कि नेम और फेम आता है और पैसा अपने आप उसके साथ आता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है वेबिनार यहीं खत्म करते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना टाइम देते हैं, इतना प्रीशियस आपका टाइम होता है और आप लोग यहाँ पे आते हैं, मेरे साथ में बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सबको। डॉक्टर साहब राम राम।